इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ इसे तारीख में इस्लामाबाद मैसेकर 2024 से याद रखा जाएगा। इस्लामाबाद मैसेकर ऑफ 2024। लेकिन इस मैसेकर ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर की जो गंदी सियासत है उसको भी बहुत बुरी तरह से एक्सपोज किया। सारी ही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की लीडरशिप है जिससे आप वाकिफ हैं, दैट स्टैंड्स एक्सपोज्ड। सारे इस वक्त नंगे होकर आपको नजर आ रहे हैं। मैं इसमें बहुत ज्यादा तफसीलात में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो बहुत एक बड़ा अफसोसनाक पहलू देख रहा हूँ कि बजाय इसके कि ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लीडर्स के अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत हो कि ये इस वाक़े के फौरन बाद कल रात को ही पूरे पाकिस्तान में एहतजाज की कॉल दे देते कि हमारे साथ जो कुछ हुआ हम इस पर एहतजाज करते हैं। इन्होंने बगैर किसी प्रॉपर मशवरे के 2-4 लोगों ने इनके अंदर से मिलकर बगैर किसी की जो कोर कमेटी है, पॉलिटिकल कमेटी है, उसकी कंसेंसस के बगैर इन्होंने अपने एहतजाज को कॉल ऑफ भी कर दिया। पूरे पाकिस्तान में किसी और काउंटर एहतजाज की अपील भी इन्होंने नहीं की। और इस वक्त इस बजाय से ये कहने के कि जो कुछ किया है ये जनरल आसिम मुनीर ने किया है, ये कहने के बजाय ये पूरा का पूरा इल्जाम जो है इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के ऊपर फेंकना चाहते हैं। और ये यहाँ पर और ये इस तरह से कह रहे हैं कि ये इसलिए हुआ हमारे साथ कि बुशरा बीबी हमें डी चौक की तरफ ले गई। तो वो तो डी चौक की तरफ इसलिए ले गई, आपका जहां तक ताल्लुक है आप तो कभी भी डी चौक की तरफ जाना ही नहीं चाहते थे। इनफैक्ट आप तो कभी भी कोई मौसर एहतजाज करना ही नहीं चाहते थे। डी चौक की तरफ वो इसलिए ले गई क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि डी चौक की तरफ जाना है। अगर आप लोग समझते थे कि डी चौक की तरफ नहीं जाना तो आपको इमरान खान फिर आपको रिजाइन कर देना चाहिए था। आपको इमरान खान के सामने रखना चाहिए था कि हम समझते हैं कि डी चौक की तरफ जाने में खतरा है या हमें कोई और हम बार्गेन भी कर सकते हैं, या ये कि अगर इमरान खान हमारी बात नहीं मानते तो आपको चाहिए था कि आप रिजाइन कर देते। लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर के जो इस वक्त पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं और कौन क्या कर रहा है वो मैं अगले वीडियो में बहुत तफसील के साथ इनके ट्वीट्स वगैरह दिखा के स्क्रीन पे मैं उसको डिस्कस करूंगा। इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ इसे तारीख में इस्लामाबाद मैसेकर 2024 से याद रखा जाएगा। इस्लामाबाद मैसेकर ऑफ 2024। लेकिन इस मैसेकर ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर की जो गंदी सियासत है उसको भी बहुत बुरी तरह से एक्सपोज किया। सारी ही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की लीडरशिप है जिससे आप वाकिफ हैं, दैट स्टैंड्स एक्सपोज्ड। सारे इस वक्त नंगे होकर आपको नजर आ रहे हैं। मैं इसमें बहुत ज्यादा तफसीलात में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो बहुत एक बड़ा अफसोसनाक पहलू देख रहा हूँ कि बजाय इसके कि ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लीडर्स के अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत हो कि ये इस वाक़े के फौरन बाद कल रात को ही पूरे पाकिस्तान में एहतजाज की कॉल दे देते कि हमारे साथ जो कुछ हुआ हम इस पर एहतजाज करते हैं। इन्होंने बगैर किसी प्रॉपर मशवरे के 2-4 लोगों ने इनके अंदर से मिलकर बगैर किसी की जो कोर कमेटी है, पॉलिटिकल कमेटी है, उसकी कंसेंसस के बगैर इन्होंने अपने एहतजाज को कॉल ऑफ भी कर दिया। पूरे पाकिस्तान में किसी और काउंटर एहतजाज की अपील भी इन्होंने नहीं की। और इस वक्त इस बजाय से ये कहने के कि जो कुछ किया है ये जनरल आसिम मुनीर ने किया है, ये कहने के बजाय ये पूरा का पूरा इल्जाम जो है इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के ऊपर फेंकना चाहते हैं। और ये यहाँ पर और ये इस तरह से कह रहे हैं कि ये इसलिए हुआ हमारे साथ कि बुशरा बीबी हमें डी चौक की तरफ ले गई। तो वो तो डी चौक की तरफ इसलिए ले गई, आपका जहां तक ताल्लुक है आप तो कभी भी डी चौक की तरफ जाना ही नहीं चाहते थे। इनफैक्ट आप तो कभी भी कोई मौसर एहतजाज करना ही नहीं चाहते थे। डी चौक की तरफ वो इसलिए ले गई क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि डी चौक की तरफ जाना है। अगर आप लोग समझते थे कि डी चौक की तरफ नहीं जाना तो आपको इमरान खान फिर आपको रिजाइन कर देना चाहिए था। आपको इमरान खान के सामने रखना चाहिए था कि हम समझते हैं कि डी चौक की तरफ जाने में खतरा है या हमें कोई और हम बार्गेन भी कर सकते हैं, या ये कि अगर इमरान खान हमारी बात नहीं मानते तो आपको चाहिए था कि आप रिजाइन कर देते। लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर के जो इस वक्त पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं और कौन क्या कर रहा है वो मैं अगले वीडियो में बहुत तफसील के साथ इनके ट्वीट्स वगैरह दिखा के स्क्रीन पे मैं उसको डिस्कस करूंगा। इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ इसे तारीख में इस्लाम